नमस्कार सभी को। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। कुछ सही बात मेरे मन में आया, जो बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो बनाया हूँ। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन में हर बिज़नेस जॉब सेक्टर में कोई जॉब सिक्योर्ड है और कोई जॉब इनसिक्योर्ड है, लेकिन हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है। हम लोगों ने भी बिज़नेस करते हैं, हम लोग के यहाँ पे भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हमें लाइफ में बोलते हैं ठहरा हुआ पानी ख़त्म हो जाता है। हम लोग अगर लाइफ में एक जगह पे बैठ जाएंगे या सिचुएशन को देखते हुए हम लोग एक जगह पे बैठ जाएंगे और आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो हम लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो आज मैं कुछ दिनों से मुझे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला। प्रीवियस बहुत दिन पहले मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में से जुड़ा था और मैंने बहुत बुक पढ़ा था, और उस बुक में एक बार लिखा था, बहुत एक अच्छे इंसान हैं कि जो कि दुनिया में हर कोई उनको जानता है, बिल गेट्स से। उनको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरव्यू में, अगर आप लाइफ में अनसक्सेस हो गए, अगर आप लाइफ में कभी ज़ीरो आ गए, तो किस तरह आप अपने लाइफ को फिर से आगे लेके चलेंगे। उनका आंसर था कि जब भी अगर मेरे लाइफ में इस तरह का कोई सिचुएशन आया, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया और मैं अपनी लाइफ को ज़ीरो पे आ गया, फिर से मैं एक इंडस्ट्री में काम करूंगा, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और जब उन्होंने ये स्पीच बताया था, तब तक इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आया ही नहीं था। 1996 से पहले उनका ये इंटरव्यू है। और यूएसए में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जैसे आपने सुने होंगे डोनाल्ड ट्रम्प जी, उनका भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चलती है और उन्होंने भी ट्रम्प नेटवर्क के नाम पे चलता है उनका नेटवर्क मार्केटिंग। तो यूएसए में हो गया या अदर कंट्री में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बहुत ग्रोथ में है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो हम लोग अगर देखा जाए तो उनके यहाँ पे पॉपुलेशन अगर 40% तो 50% नेटवर्क मार्केटिंग से बिलोंग्स करते हैं, तो हम लोग के यहाँ पे अभी तक मतलब 0.1 to 2% लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पिछले 1996 से इंडिया में है, लेकिन 2016 में इसको गवर्नमेंट ने, रामविलास पासवान जी के थ्रू गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृति प्राप्त किया। और उनका नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा अवदान है कि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, जो कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इंडस्ट्री है, उसको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा सोचे। और अच्छे सोचने के साथ साथ उन्होंने मार्केट में कैसे लाएंगे, वो गवर्नमेंट में गाइडलाइन भी लाया, क्योंकि इस तरह का बहुत सारे पंजी स्कीम वगैरह भी काम करता है। हम लोगों ने भी मार्केटिंग में जब कर रहे थे तो कुछ पंजी स्कीम में हम लोग भी जाने अनजाने में हम लोग भी आ गए थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकल के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, रियल इंडस्ट्री जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, प्रोडक्ट बेस्ड है। जैसे आप नाम ले ले, अम्बे हो गया, मोदी केयर हो गया, FLP हो गया, तो इस तरह का वेस्टीज हो गया, इंडियन मार्केट कंपनी है। इस तरह के कंपनी में हम लोग अभी स्टार्टिंग किए हैं नेबुला ग्रुप के नाम पे। नेबुला जो है 1978 से कंपनी है, जो कि यूएसए बेस्ड कंपनी है। उसका मदर कंपनी है स्पेसिफिका ग्रुप के नाम पे। स्पेसिफिका जो कंपनी है वो रियल इस्टेट इंडस्ट्री में मार्केटिंग में ग्रोथ करता है, और होटल इंडस्ट्री में भी उनका है, और लगभग 100+ होटल में उनका साथ टाई अप है, और 50+ में तो वो खुद ही मतलब पार्टनर ओनर के हिसाब से हैं। और हमारा द्वारका में देखा जाए तो द्वारका में उनका 5 स्टार रिजॉर्ट भी है। और जब उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में आए 2016 में, जब गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर आए, तो गुजरात अहमदाबाद कंपनी है, तो उन्होंने नेबुला के नाम पे नेबुला ग्रुप को स्थापना किया 2016 में, जो कि मदर कंपनी पैसिफिका ग्रुप है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो अपने साथ में केसर ग्रुप को लिए, जो कि केसर ग्रुप है पैसिफिका ग्रुप को ज़मीन जहाँ पे बिज़नेस होता है रियल इस्टेट इंडस्ट्री में, जहाँ पे ये लोग आवास योजना के नाम पे आवास वगैरह बनाते हैं, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से उनको केसर ग्रुप देता है, ज़मीन वगैरह देता है। और एक फ्यूचरा ग्रुप है जो कि इनका भी पार्टनर में है। तो इन तीनों का एक सहयोग से इन्होंने नेबुला ग्रुप का स्थापना किया, और नेबुला ग्रुप को रियल इस्टेट इंडस्ट्री को ग्रोइंग करे। लेकिन जब एक पेंडेमिक सिचुएशन आया 2020 में कोरोना को लेके,
तब रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी और डाउनफॉल गया। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो बिजनेसमैन होता है वो फ्यूचर क्या है उसको देखता है, तो उन्होंने फ्यूचर को देखते हुए प्रोडक्ट बेस को लॉन्च किए। और 2020 में उन्होंने जो प्रोडक्ट बेस को लॉन्च किए वो भी, जबकि जून के महीने में उन्होंने कंपनी को लॉन्च किए थे, प्री लॉन्चिंग पीरियड में कंपनी को लिए थे। और मैं पिछले 3 महीने से इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूं। जब मैं लखनऊ में था मेरे काम के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, किसी दोस्त ने मुझे कालकाटा से मिस्टर राजू चौधरी जी हैं जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के बारे में इंट्रोड्यूस किया और मेरा उनके साथ अच्छा संबंध है। तो मैंने इस बिज़नेस को देखा और देखने के बाद इस बिज़नेस को हम लोगों ने स्टार्ट किया और लगभग 3 महीने में हम लोगों ने अच्छा खासा बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं। और अभी कंपनी स्टार्टिंग पॉइंट में है और इस कंपनी को डेवलपमेंट में अगर देखा जाए तो अगर आज इस कंपनी को कोई इन्वॉल्व होकर काम करता है तो एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। और अच्छा खासा इनकम जनरेट कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो है मार्केट में आज के डेट में किसी को हमें बोलना नहीं है कि भाई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, क्योंकि हर किसी को पता हो चुका है मार्केट में कि आज के डेट में आयुर्वेदिक की ही एक चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी सिस्टम ग्रोथ करता है। जैसे हमें काढ़ा वगैरह घर पे यूज़ कर रहे हैं और बहुत साल हो गए कुछ लोगों ने याद किए रखे थे, लेकिन कुछ लोगों ने डेली आदत में इसको नहीं लाए थे। लेकिन ये कोरोना ने हमें ये भी सिखा दिया कि काढ़ा यूज़ करना, अच्छे खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना, तो ये सारी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ हम खाना खाएँगे कैसे? जिसका इनकम है वो तो खाना खा लेगा, लेकिन जिसका इनकम नहीं है तो उसको एक कंसेप्ट भी चाहिए कि भाई वो प्रोडक्ट को सेल करते हुए, वो बिज़नेस को प्रमोट करते हुए, अपना बिज़नेस अपना सेल्स बढ़ाते हुए अपना लाइफ को भी सेटल कर सके। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अभी डिक्लेयर कर दिया है ऑलरेडी के बिज़नेस और मतलब जो बिज़नेस जोन को लो या जॉब सेक्टर को लोग जॉब सेक्टर को बंद कर देंगे। अभी तो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट पहले से ही था, अभी बढ़ गया और उसका नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं आना। तो इसको आधार देखते हुए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है 2021 से लेके 2030 तक इसका एक बूमिंग सेक्टर रहेगा। आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को हो सकता है ये वीडियो मेरा एक मतलब एरे गहरे झोला छाप काम जैसा, ये झोला छाप काम है ये समझ के उस वीडियो को ओमिट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से एक बिजनेसमैन का माइंड होता है कि बिज़नेस जिस दिशा में जा रहा है। जब सब्जी का बिज़नेस बहुत अच्छा लगा तो मुकेश अंबानी जी ने अपना रिलायंस फ्रेंड्स ओपन कर लिया, लेकिन उनको कुछ लोगों ने पूछने नहीं गए कि आपने सब्जी वाला बिज़नेस क्यों स्टार्ट कर लिया। लेकिन हमारा आज अगर आप और ये काम करना स्टार्ट करेंगे तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को इतना मतलब अलग हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों इस तरह का पंजी स्कीम मार्केट में भी बहुत आया हुआ है। लेकिन दोस्तों मेरे बात मानिए, अपने घर में अगर रोज़गार है तो किसी दूसरे के घर में जो रोज़गार देने के लिए इस बिज़नेस को कीजिए। अगर अपने पास उतना सक्षम है तो हमारा जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, प्रूवन प्रोडक्ट है और प्रूवन प्रोडक्ट को यूज कीजिए। अगर आप यूज करते हुए आपका पैसा कमाते हुए भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा इनकम से अपना अच्छाई कीजिए, नहीं तो दूसरों का उस अच्छाई करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि मेरा एक एनजीओ चलता है दासपुर फाउंडेशन का नाम पे। मैंने इस बिज़नेस को मेरे बिज़नेस चलते हुए, दूसरा बिज़नेस चलते हुए मैंने इस बिज़नेस को इसलिए किया, मेरे वाइफ इस बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं और मैं उनको कोऑपरेट कर रहा हूँ इस बिज़नेस को डेवलपमेंट करने के लिए। मैंने अंजलि को एक चीज़ पूछा था कि हमें जो इनकम आ रहा है वो हमारा भगवान ने हमें आज तक दिया है, लेकिन हमने जो एनजीओ किए हैं उसके लिए फंडिंग के लिए पहले हमें भी तो कुछ खर्चा करना है। तो उसके लिए अभी दोनों का इनकम चाहिए, और दोनों का इनकम कैसा चाहिए, घर परिवार को देखते हुए, मार्केट में आज जॉब सिचुएशन को देखते हुए कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम खुद बचते हुए, खुद ऐसा नहीं कि मेरे पास हमारे पास भी बहुत पैसा है, हमें भी पैसा चाहिए, लेकिन हमें पैसा चाहिए के साथ साथ दूसरों को भी हम सही सेहत दे सकें, दूसरों के लिए भी थोड़ी बहुत कुछ कर सकें और अपने लिए और कुछ ड्रीम को साकार कर सकें। तो इसी तरह आप इस सोच को अपने ऊपर लेके देखिए। अगर आप आज बहुत सक्षम हैं तो क्या आज हर जगह हर दिन आप 1000 रुपये किसी को हेल्प कर पा रहे हैं? हम भी नहीं कर पा रहे हैं।
लेकिन एक चीज़ है कि कोई नहीं करता है। क्या हम इसको, मैं जो बोलना चाहता हूँ आप इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए एक बार, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट एबव हो चुका है मेरा वीडियो। तो अगर आपको दिल को चाह रहा है, दिल को लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करते हुए मैं खुद को हेल्प करते हुए दूसरों को भी हेल्प कर सकता हूँ, खुद का कुछ ड्रीम को फुलफ़िल करते हुए दूसरों का भी ड्रीम फुलफ़िल कर सकता हूँ, तो आप नेबुला ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नेबुला ग्रुप जो है, जब मेरे साथ आप कांटेक्ट करेंगे, मैं नेबुला ग्रुप को सारे डिटेल्स आपको बताऊंगा। आपको यूट्यूब में चले जाइए, नेबुला केयर को आप सर्च करेंगे, बहुत सारे चीज़ पड़ा हुआ है। और आपको गूगल में चले जाइए, नेबुला एम्पायर कितना बड़ा है, कितना करोड़ों का एम्पायर है, ऑलरेडी आपको पता चल सकता है। ये कोई गांव में खुलती हुई बिज़नेस नहीं है कि कोई कंपनी अपना 4 दोस्त यार या जुड़ गए और उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, इस तरह का कंपनी नहीं है। और दोस्तों, बस यही मैं चाहता हूँ, आप लोग अपने खुद को हेल्प करते हुए दूसरों को भी हेल्प करने के लिए एक सोच बनाइए और इस इंडस्ट्री में काम कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। भगवान कहीं कुछ ऐसा कर दे जिससे हमें जो उम्मीद नहीं था कि जैसे हमारे पास आज मर्सिडीज़ कुछ लोगों के पास तो नहीं होगा, कुछ लोगों के पास अपना 15 लाख का गाड़ी होगा, 20 लाख का गाड़ी होगा, लेकिन कुछ ऐसा ड्रीम भी होता है कहीं फुलफिल भगवान कर दे इस बिज़नेस के थ्रू। और कुछ ऐसे इनकम आ जाए जिस इनकम को आप खुद खर्चा करते हुए दूसरों को भी 10% 15% खर्चा करवाएंगे, तो उससे भी आपको एक मन को शांति मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि नेबुला ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए और नेबुला ग्रुप को ज्वाइन करते हुए हम लोग हर दिन 6:30 बजे और रात को 8:30 बजे नेशनल मीटिंग और 6:30 बजे मैं मेरे ग्रुप के लिए एक मीटिंग अरेंजमेंट करता हूँ। और इस ग्रुप का मैंने हमेशा इसको शेयर भी करता हूँ। जिसको भी मन हो आप इस चीज़ को एक बार देखिए, अगर अच्छे लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो ज्ञान लीजिए। और अगर आपके पास बहुत ज्ञान है तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई प्रेयर कीजिए भगवान को सबका अच्छा ही हो। सबका अच्छाई के बारे में सोचते हुए हम लोग इस बिज़नेस को करें। और इस वीडियो में मेरा कोई मोटिव नहीं है कि किसी को ऊपर दिखाना, किसी को नीचे दिखाना। मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में जो अभी ग्रोइंग है, जैसे कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ग्रोइंग टाइम था, इस इंडस्ट्री में भी ग्रोइंग टाइम है। खुद को हेल्प करें और दूसरों को भी हेल्प करें। जय हिंद।